अस्सलाम वालेकुम। एक और नए व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। तो ये है सुबह 6 बजे का वक्त जब मैं उठी थी और उठते ही सबसे पहले मुझे चाहिए हल्का गुनगुना पानी। तो वही मैं पी रही थी और उसके बाद में पानी पीने के बाद में थोड़ी देर के लिए मैं बैठी क्योंकि नींद मुझे भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और सुबह सुबह उठना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि 6 बजे का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी देर से सोते हैं तो सुबह उठना मुश्किल ही होता है। मुझे लगता है बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता होगा उठना। तो फिर उसके बाद में मैं तैयारी कर रही थी कि आज मुझे बच्चों के टिफ़िन में देना क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि बच्चे सारी चीज़ें खाते भी नहीं हैं, तो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा मसला है कि मुझे क्या बनाना है। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि रोटी और सब्ज़ी या पराठा ना देके आज मैं मटर पुलाव बनाऊंगी बच्चों के लिए। मैंने रात ही उनसे पूछ लिया था और उसके बाद में ही मैंने चावल वगैरह भिगोए थे। तो बस यहाँ पे मैं मटर पुलाव बना रही थी और साथ साथ इज़हान के लिए चाय भी बना रही थी, क्योंकि वो चाय और रस खा के जाता है स्कूल। तो ये मुझे लगता है हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसला है कि बच्चों को टिफ़िन में क्या दें, क्योंकि हमारे बच्चे सब चीज़ें खाते नहीं हैं। तो फिर हमें वही देना चाहिए जो चीज़ें वो शौक़ से खाते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी पसंद की चीज़ें भी दे देते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ कहाँ तक हम उन्हीं की पसंद का बनाएंगे। और दोनों बच्चों की पसंद अगर अलग अलग हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ बना के दी जाए जो दोनों अच्छे से खा लें। और मटर पुलाव दोनों बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मटर पुलाव बनाऊं। क्योंकि मटर फ्रिज में रखी ही थी, तो इसलिए मैंने मटर पुलाव जो है वो बना दिया। और यहाँ इज़हान की चाय बन गई थी और मैं चाय और रस उसे देने जा रही थी। उसको चाय और रस देने के बाद में मैंने क़ज़ा फ़जर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद में थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा क्यों ना कुरान शरीफ की तिलावत कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपना सबक पढ़ रही थी, क्योंकि क्लास थी आज और मुझे सबक भी पढ़ना था। और उसके बाद में मैं जब आई तो ये मटर पुलाव एकदम बढ़िया से दम हो गया था और कितना खिला खिला सा लग रहा है। ये मटर पुलाव वाकई बहुत अच्छा बना था और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था, क्योंकि बाद में ये मटर पुलाव दोपहर में मैंने भी खाया था। तो बस यहाँ पे मैं दे रही थी बच्चों को टिफ़िन में मटर पुलाव। और आलिया ने मुझसे कहा था कि मुझे बहुत थोड़ा सा देना, क्योंकि वो टिफ़िन ज़्यादातर टिफ़िन जो है वो छोड़ के आती है, तो इसलिए मैं उसे एक रोटी ही देती हूँ। 2 रोटी पहले देती थी, वो खा के नहीं आती थी। अब मैंने एक रोटी देना शुरू कर दिया उसे, और मैंने उसे मटर पुलाव भी थोड़ा सा ही दिया ताकि जितना भी है वो खा के आ जाए अच्छे से। यहाँ टिफ़िन दोनों बच्चों का तैयार हो गया था, बच्चे तैयार हो रहे थे। और आलिया बहुत ज़्यादा कुछ खा के नहीं जाती है, उसका बहुत बड़ा मसला है कि वो कुछ भी खा के नहीं जाती है। तो ये अमरूद रखे थे, मैंने उससे पूछा तो बोली कि बहुत कच्चा वाला अमरूद मुझे काट के दे दें। तो मैंने एक अमरूद जो थोड़ा सा कच्चा था वो उसे काट के दिया और बच्चे खा के जो है वो स्कूल चले गए। और उसके बाद स्कूल उन्हें छोड़ के आने के बाद में मैंने अपने लिए चाय बनाई और ये 8 बादाम निकाली, क्योंकि हम दोनों 4-4 बादाम सुबह में खाते हैं। बच्चों को भी देती हूँ मैं, इज़हान तो नहीं खाता है लेकिन आलिया को मैं दे देती हूँ बादाम। और उसके बाद में हमने जो है अपनी चाय पी और चाय पीने के बाद में लग गए अपने अपने कामों से। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, और इंशाल्लाह एक और नए ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं पीती हूँ अपनी चाय। तो फिर अल्लाह हाफिज़।